Hello guys, welcome and welcome back to my channel. This is me Damini and I all welcomes you to my YouTube channel D Extra Knowledge. आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वैकेंसी लेके आई हूँ। वैकेंसी में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं जिस भी वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल बताने वाली हूँ कि क्या वैकेंसी है, कौन अप्लाई कर सकता है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, तो ये सब अगर आपको जानकारी जाननी है तो आपको वीडियो एंड तक देखना होगा, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। सेकेंड थिंग मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, वैकेंसी निकाली गई है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा समूह 5 यानी कि ग्रुप 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता यानी कि एएनएम एंड सहायक पशु चिकित्सक, क्षेत्र अधिकारी और अन्य समकक्ष पदों की सीधी भर्ती और बैकलॉग सीधी भर्ती हेतु जो है वो निकाली गई है वैकेंसी 2023। यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन पत्र भरने की जो डेट है वो है 15 मार्च 2023। 15 मार्च 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे एंड फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 29 मार्च 2023, यानी कि 29 मार्च 2023 से पहले आप फॉर्म अपने एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर दीजिएगा, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी उसमें करेक्शंस कराने या फिर चेंजेस कराने हैं तो उसकी लास्ट डेट है 3 अप्रैल 2023। चलिए आगे बात कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर एग्जाम डेट लिखी हुई है कि किस दिन होंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 17 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 17 जून से आपके जो एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड चलिए आगे बात कर लेते हैं। परीक्षा शुल्क, संविदा भर्ती पद हेतु और सीधी भर्ती पद हेतु जो फीस है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जनरल वालों के लिए 500 रुपये फीस है, बाकी अदर कैटेगरीज के लिए 250 रुपये फीस है। एंड जो सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु भर रहे हैं उनकी कोई फीस नहीं है, ठीक है। एंड ये जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके लिए आपके नज़दीकी जो भी एमपी पोर्टल होगी वेबसाइट पर जाकर या एमपी पोर्टल पर जाकर आप उनके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उनका यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज जो भी है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ना ये लिखा हुआ है 17 तारीख से जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, 2 श्रेणी में होंगे, यहाँ पे वो भी 2 पाली में होंगे, ये भी लिखा हुआ है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सेवा समूह है, मतलब ग्रुप 5 की वैकेंसी निकाली गई है, तो उसके अंतर्गत स्टाफ नर्स, महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, एएनएम, सहायक पशु चिकित्सा, क्षेत्र अधिकारी और समकक्ष पदों की सीधी भर्ती है एंड ये तृतीय श्रेणी में है भर्ती, ठीक है। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एग्ज़ाम होगा वो एक एग्ज़ाम पेपर आपको होगा 100 मार्क्स का होगा, जिनमें से जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स, साइंस एंड इनके 25 मार्क्स आपको मिलेंगे। एंड जो भी टेक्नीशियन ट्रेड होगी उसके आधार पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके 75 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो आयु सीमा यहाँ पर देख लेते हैं कि किसकी कितनी एज को मांगी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए 18 से 40 साल एज रखी गई है एंड बाकी अदर कैटेगरी के लिए 18 से 45 साल एज रखी गई है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किन पदों के लिए कितनी जो है भर्तियाँ हैं, यहाँ पर कितने पद खाली हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जो सीधी भर्ती के लिए जो है यहाँ लिखा हुआ है बैकलॉग सीधी भर्ती और सीधी भर्ती, तो पहले मैं सीधी भर्ती की बात करती हूँ। तो जनरल वालों के लिए जो पोस्ट खाली है वो है 1387, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 444 एंड अनुसूचित जाति के लिए 460, अनुसूचित जनजाति के लिए 307 एंड बाकी जो है वो है 456। तो कुल मिला के 3054 पोस्ट जो है सीधी भर्ती की निकाली गई हैं। वही हम बात करें बैकलॉग सीधी भर्ती की, तो इसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए पद खाली नहीं है। जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए बैकलॉग सीधी भर्ती में कोई पद खाली नहीं है। बाकी कैटेगरीज के लिए तो यहाँ पे कुल टोटल यहाँ पर लिखे हुए हैं कि 1738 जो है पोस्ट दी गई हैं बैकलॉग सीधी भर्ती के लिए, ठीक है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4792 पोस्ट जो है वो निकाली गई हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टाफ नर्स, मेल नर्स, यहाँ पे इनके पद कोड लिखे हुए हैं। सीधी भर्ती 131, बैकलॉग वालों के लिए कोई भर्ती नहीं है। एएनएम, मिडवाइफ, मल्टीपर्पज़ वर्कर फीमेल, इनकी जो है सीधी भर्ती के लिए 1290 पोस्ट है एंड बैकलॉग वालों के लिए 1322 है,
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ना सारी चीज़ों की डिटेल दी हुई है कि किसकी कितनी पोस्ट खाली है, तो उस हिसाब से यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने हिसाब से जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। इसके नोटिफिकेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड इनके सिलेबस का भी लिंक जो है मैं आपको दे दूंगी, क्योंकि इसी नोटिफिकेशन में, तो आप उनके सिलेबस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग का नाम जिनमें पद रिक्त हैं, यानी कि पद खाली हैं। तो डिफरेंट जो है विभाग हैं, यानी कि अलग अलग विभागों में अलग अलग विभाग के हिसाब से वैकेंसीज निकाली गई हैं। जैसे इंदौर हो गया एंड भोपाल हो गया हमारा, देन इसमें भी है संचालनालय स्वास्थ्य सेवा है भोपाल, पशुपालन मध्य प्रदेश भोपाल, जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल, शिवपुरी, खंडवा, इंदौर। तो यहाँ पे अलग अलग विभाग में वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनके नोटिफिकेशन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ये ग्वालियर में भी यहाँ पे पोस्ट निकली हुई है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विभागवार रिक्त पदों की आरक्षण तालिकें। तो यहाँ पर ना ये आप देख सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि संचालनालय कर्मचारी राज्य बीमा सेवा इंदौर। तो इंदौर की बताया है कि इंदौर में जो वैकेंसीज कितने पदों पर निकली है, कितने पद खाली हैं। तो स्टाफ नर्स की यहाँ पे सीधी भर्ती के लिए निकाला गया है, जिसमें जनरल वालों के लिए कोई सीट नहीं है। एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ओपन में 9 लोगों के लिए, महिलाओं के लिए 2 है। एंड संविदा कर्मी में ओपन वालों के लिए 2 है, ठीक है। एंड एससी वालों के लिए ओपन में 8 है, एंड फीमेल जो है उनकी 2 है। एंड संविदा कर्मी में 2 ओपन वालों के लिए। एसटी वालों में 4 ओपन वालों के लिए 1 महिला की है। एंड संविदा कर्मी में 1 महिला की है। ओबीसी वालों में 26 ओपन की एंड महिलाओं की 11। एंड संविदा कर्मी में ओपन वालों के लिए 7 एंड महिलाओं की 2। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बटा हुआ है कि कौन से पदों पर कितनी भर्तियां निकाली गई हैं, अलग अलग विभाग की भर्तियां निकाली गई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में पढ़ने को मिल जाएंगी। तो आप इनके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं, और जो भी कन्फ्यूजन हो उसके बारे में आप मुझसे बात कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूँगी कि जैसे यहाँ पर मैं जैसे आपको स्टाफ नर्स की सीधी भर्ती के बारे में बता रही थी। तो यहाँ पे इनका वेतनमान लिखा हुआ है 28,700 से लेके 91,300 तक इनका वेतनमान होगा, यानी कि 28,700 से लेके 91,300 तक लेवल 7 पर इनका जो है सैलरी स्टेटस होगा। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका 12th पास होना चाहिए। जीव विज्ञान समूह के विषयों के साथ आपका 12th पास होना चाहिए। 3 साल का आपको जनरल नर्सिंग का जो है वो पाठ्यक्रम, और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 4 वर्ष का जीएनएम डिप्लोमा होना चाहिए। एंड नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह मिडवाइफ के पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर इनका वेतनमान लिखा हुआ है 22,100 से लेके 70,000 तक। इनमें इनकी एजुकेशन सेम है। यहाँ पर जो लिखा है कि आपका जीव विज्ञान समूह के विषयों के साथ 12th पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपका मिडवाइफरी में 1 साल का पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र होना चाहिए, और वर्तमान में जारी किसी मान्यता प्राप्त संस्था में मिडवाइफरी में 2 वर्ष का पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र, और नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं। तो क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आप अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कई सारी पोस्ट है, तो मैं आपको सारी डिटेल तो नहीं बता पाऊंगी, बट मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगी, तो आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग जो भी वैकेंसीज हैं, तो उसके हिसाब से अलग अलग आपको जो है क्वालिफिकेशंस मांगी गई है। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स थी पोस्ट के बारे में लिखी हुई थी। तो मैं यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि कब से फॉर्म भरना चालू होंगे, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, भरने के कुल दिन है, यानी कि 15 दिन के अंदर आपको फॉर्म अपना फिल करके भेजना है, एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। एंड ये आपका यहाँ पे दिखा हुआ है कि किस तरीके से आपके एग्ज़ाम्स होंगे, परीक्षा शुल्क कितनी लगेगी ये भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये सेंटर्स यहाँ पे लिखे हुए कि कौन कौन सी जगह सेंटर पड़ सकता है। ऑल राइट, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इनके सिलेबस के बारे में बता देती हूँ। जो इनके सिलेबस यहाँ पर मेंशन है, कौन कौन सा सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, सबसे पहला है आपका सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड सामान्य अभिरुचि एंड टेक्नीशियन ट्रेड पर आधारित क्वेश्चंस का 75 मार्क्स का अलग एग्जाम होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेल स्टाफ नर्स
सॉरी मेल नर्स और स्टाफ नर्स हेतु जो सिलेबस है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो ये देखिए इस तरीके से आपको इनका सिलेबस देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ANM एंड जो भी बहुउद्देशीय कार्यकर्ता जो है मिडवाइफरीज, तो उन लोगों के लिए क्या है सिलेबस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉमन हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ प्रमोशंस, न्यूट्रिशन, ह्यूमन बॉडी एंड हाइजीन, इन्वायरमेंटल सैनिटेशंस, मेंटल हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग। तो ये यहाँ पे इनके सिलेबस में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि किस हिसाब से किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्या सिलेबस है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो ये कुछ डिटेल थी जिस पोस्ट के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आप उनके लिए फुलफिल करते हैं, एलिजिबल हैं, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली है, तो गाइज आप लोग ज़रूर अप्लाई करिएगा। एंड आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग अपने एग्जाम में पास हों, आप अच्छी अच्छी नौकरियां पाएँ। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। साथ ही मैं आपको सारी चीज़ों की नोटिफिकेशन और सिलेबस सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप मेरी वीडियोस देखते मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अपना प्यार देकर आप मेरे चैनल पर आएँ और मेरे चैनल को और मुझे दोनों को सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी और भी वैकेंसीज लेकर आती रहूँ। वैसे भी आऊँगी, बट मैं चाहती हूँ कि आप और सपोर्ट देंगे तो मुझे और एनकरेजमेंट फील होगा। सो यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।